नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो कंजंक्शन। क्या होते हैं भाई कंजंक्शन? कंजंक्शन में एक वर्ड आ रहा है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है मिलना, ठीक है ना। और कंजंक्शन का मतलब होता है जो दूसरे चीजों को जोड़ता है, ठीक है ना। कंजंक्शन क्या करता है? एक वर्ड फ्रेज और क्लोज को दूसरे वर्ड फ्रेज और क्लोज से जोड़ता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? कंजंक्शन कनेक्ट्स अ वर्ड फ्रेज क्लोज टू another word phrase क्लोज। कंजंक्शन क्या करता है? एक वर्ड फ्रेज और क्लोज को दूसरे वर्ड फ्रेज और क्लोजेस से जोड़ता है। जैसे दीप एंड गीता आर सिंगिंग। ये सेंटेंस है भाई। किसी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ब ढूंढते। क्या दीप एक वर्ब है? क्या एंड एक वर्ब है? क्या गीता एक वर्ब है? क्या आर एक वर्ब है? तो आर क्या है? एक वर्ब है भाई। वर्ब के पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, इस सब्जेक्ट में एक नाउन तो ये है और एक नाउन ये है। तो ये क्या है? एक वर्ड है। और ये भी क्या है? एक वर्ड है। तो इन दो वर्ड को कौन कर रहा है? एंड क्या कर रहा है? इन दो वर्ड को जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाले को वर्ड को हम क्या कहते हैं भाई? कंजंक्शन। ये नाउन और इन दो वर्ड को जोड़ रहा है, ये क्या हुआ हमारा? कंजंक्शन हुआ। तो और वर्ब जो है आर सिंगिंग, दोनों वर्ब है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हुई? एक वर्ब फ्रेज हुई, ठीक है। समझ में आई बात? है ना। और एक से ज्यादा वर्ब होती हैं तो बाद वाली क्या होती है? मेन वर्ब। उससे पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब्स। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई। दीप्स अंकल एंड गीताज फादर विल कम टू मीट अस। तो दीप के अंकल और गीता के फादर क्या करने आएंगे भाई? हमसे मिलने आएंगे। तो इसमें क्या करो भाई? सबसे पहले वर्ब ढूंढ लो। तो वेलकम क्या हो गई यहाँ पे? वर्ब हो गई। वर्ब के पहले क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है। तो दीप्स अंकल और गीताज फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो एंड क्या होता है हमारा? कंजंक्शन होता है। और ये जोड़ किसको रहा है? दीप्स अंकल को और गीताज फादर को। तो दीप्स अंकल जो है ये एक वर्ड है, फ्रेज है, क्लोज है। और गीताज फादर एक वर्ड है, फ्रेज है या क्लोज है? क्लोज क्या होता है? एक छोटा सेंटेंस होता है। तो क्या दीप्स अंकल एक सेंटेंस है? नहीं। तो क्या एक ये वर्ड है? नहीं। तो ये क्या हुआ? एक फ्रेज हुआ। और गीताज फादर ये भी क्या हुआ? एक फ्रेज हुआ। तो ये कंजंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। और यहाँ पे किसको जोड़ रहा था? दो वर्ड्स को जोड़ रहा था। यहाँ पे किसे जोड़ रहा है? दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। तो हमने देखा भाई कंजंक्शन ने दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है
एक वर्ड को दूसरे वर्ड से भी जोड़ सकता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से भी जोड़ सकता है। और तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें, दीप इज सिंगिंग एंड गीता इज डांसिंग। दीप इज सिंगिंग एंड गीता इज डांसिंग। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कितना सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के अंदर कितने सेंटेंस है छोटे छोटे, दो सेंटेंस है। तो जब एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। तो एक क्लोज ये हो गई और दूसरी क्लोज ये हो गई। और इन दोनों क्लोजेस को जोड़ कौन रहा है, एंड। और एंड क्या हुआ हमारा, कंजंक्शन हुआ। इतनी बात क्लियर है। तो हमने देख लिया भाई कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से भी जोड़ सकता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से भी जोड़ सकता है, और एक क्लोज को दूसरे क्लोज से भी जोड़ सकता है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। लिखो भाई इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। इससे क्या होगा कि हमें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी कि हाँ ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। जिससे हमें सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स दिखें तो हमें एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये क्या है, एक कंजंक्शन है, जिससे हमें उनकी पार्ट ऑफ स्पीच पता करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड, बट, और, नोर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, ईदर, और, नीदर, नोर, इधर डॉट 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 और। है ना, ये दोनों एक ही कंजंक्शन है, अलग अलग यूज होते हैं। तो इधर और नीदर, डॉट 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 नोर, ऐसे लिखना इनको। ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, दैट, इफ, वेदर, व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, बिकॉज, टिल, अंटिल, व्हाई, हाउ, बिकॉज, टिल, अंटिल, अनलेस, एज, while, दो, although, since। और इसके जैसे मेन मेन है कुछ। ठीक है। तो इन्हें देख के अब हम पहचान जाएंगे कि भाई ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू विजिट गोवा
but Shyam doesn't want to go. All my friends are planning to visit Goa, but Shyam doesn't want to go. ये कितने सेंटेंस है भाई? ये पूरा एक सेंटेंस है, और इसमें कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं? दो, ऑल माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू विजिट गोवा और श्याम डजन वांट टू गो। एक सेंटेंस ये, एक ये। तो सेंटेंस एक है, क्लोजेस कितनी है इसमें? जब एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो छोटे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोज। तो कितनी क्लोज है भाई इसमें? दो क्लोज हैं। एक क्लोज ये रही यहाँ पे, और दूसरी क्लोज ये रही यहाँ पे। ठीक है, और इन दो क्लोजेस को जोड़ कौन रहा है? बट। और बट क्या हुआ हमारे? ये एक कंजंक्शन हुआ। और इन क्लोजेस को हम फर्दर उसी तरह से तोड़ लेंगे जैसे हम नॉर्मल सेंटेंसेस को तोड़ते हैं। इतनी बात क्लियर आई? तो हम पहचान लेंगे भाई इस तरह से कंजंक्शन है। ऐसे मैं तुम लोगों को एक वो दे दूंगा सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए, उसको आप क्या कर लेना भाई, ब्रेक करके देख लेना, है ना, प्रैक्टिस कर लेना। इतनी बात क्लियर है? ओके। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।